जी ख़वातीन हज़रात, ये आज मौका मिला है हमें शहनशाह जहांगीर के मकबरे के जो मेन उसकी एंट्रेंस है, बड़ा दरवाज़ा है जिसे डाक बंगला भी कहा जाता था। ये असल में इस शाही मकबरे की मेन एंट्रेंस थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहनशाह जहांगीर के मकबरे पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में जहांगीर शहनशाह के मकबरे के इब्तदाई रास्ता जो है वो अकबरी सराय से होकर एक बड़े से गेट, जिसके ऊपर आप 4 छोटे छोटे मीनार भी देख रहे हैं और अंदर से ये गुंबदनुमा और मेहराबी रास्ता है। खूबसूरत काले, पीले और लाल पत्थरों से बना हुआ रास्ता है। इससे हम गुज़र कर अंदर जहांगीर के मकबरे तक जाते हैं। ये सारे जो छोटे कमरे आपको दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं, ये अकबरी सराय के कमरे हैं। ये मुग़ल दौर में जो मुसाफिर या उनके फौजी जवान होते थे यहाँ आराम करते थे। ये बड़े खूबसूरत मेन एंट्रेंस है जहांगीर के मकबरे की, और आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने इस मेहराबी दर्रे या दरवाजे के सामने जहांगीर का मकबरा है। 4 मीनार आपको खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसके दाएं बाएं चहार बाग की तर्ज पर आपको बने हुए बागात भी नज़र आ रहे हैं। ये पहले दिलकुशा बाग लाता था। नूरजहान के दौर में इसे दिलकुशा बाग कहा जाता था। चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इन दीवारों के ऊपर पानी के चैनल भी बने हुए हैं। जहांगीर के मकबरे में जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो ये उसका मेन मरकज़ी दरवाज़ा है, जो कभी थोड़ी सी नूरजहान की रहायशगाह भी होती थी। इसके अब दाएं बाएं जो दर्रे देख रहे हैं, ये बैरूनी तौर पर तो अकबरी सराय के साथ है, लेकिन अंदरूनी ये एक बाउंड्री वाल थी दिलकुशा बाग की, जिसके दरमियान शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। अच्छा, ये शहनशाह जहांगीर मकबरे की मेन एंट्रेंस है। ये डाक बंगला कहलांदा सी ते इससे वो गुजर कर ये रास्ता था अंदर जाने का। यहाँ से वो रास्ता ये था। 400 साल पुराना। अच्छा, ये पहले जब से बना है उस वक्त से ये पेंट 400 साल 450 दीवारों पर ये पेंट वही पुराना है। यहाँ भी वही नक्शो नगार है। और बिल्कुल सामने ये सराय अकबरी है, और उसके सामने जो शाही मस्जिद है उसका नाम क्या है? अकबरी मस्जिद है। हाँ, अकबरी मस्जिद। अकबरी सराय के अंदर मस्जिद है और वो पीछे आसफ खान का मकबरा है। मलका नहीं जाने की दस ये मेन गुजरगाह थी मकबरा जहांगीर तक जाने का। अच्छा, ये ऊपर स्टार बने अकबरी सराय, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसका छत बना हुआ है। हाँ,
इसकी तस्वीर है, ये सामने वो वाला। ये रास्ता बंद किया हुआ है, सामने दीवार तक जाने। बंद कर दिया, उधर ऊपर जाते मैडम को। ये मरकजी डाक बंगले, ये दरवाजे का छत का हिस्सा है, वो मकबरा जहांगीर है इस और इस तरफ जो है ये मकबरा जहांगीर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर नज़ारा किया जा सकता होगा। और ये बताएं, ये जो चैनल है पानी वाला कुआं है, और इससे बेल वगैरह होती थी, टिंडो वाली बूटियाँ होती थी, वो चला के इधर से पानी फेंकते थे ऊपर। तो इसके अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो रास्ते बने हुए, चैनल बने हुए हैं, जी सारे इसके ऊपर पानी आता था। इससे पानी आता था। मोहम्मद सईद साहब, ये बताएं ज़रा कि ये जो चैनल हैं, ये दीवारों पर बने हुए हैं, जी ये हौडियाँ ये कैसे पानी सप्लाई करते थे? ये सर पानी वाली नहरें बनी हुई हैं, और इसकी बाहर वाली साइड पे पानी वाले कुएं हैं। बाहर कुएं होते थे? 400 साल पहले की बात है। ये मुगलों ने पानी वाले कुएं बनाए थे, और बैल और टिंडो वाली बूटियाँ होती थी पानी निकालने के लिए। तो बाहर से वो पानी इनके ऊपर फेंका करते थे? ऊपर पानी नहर के ऊपर फेंकते थे, तो वो पानी के नहर में आ जाए, नहर ये फुल हो जाती थी, प्रेशर के जरिए नीचे अंदर को नीचे पैर पीछे हुए पानी चला जाता था आगे फुहारे। फिर वो पानी जाता था फारों तक? फुहारे चल जाते थे। फिर उस फारों से पानी आगे इस्तेमाल होने के बाद गार्डन के अंदर पूरे बाग को पानी, फिर उसके बाद जब वो पानी ज़्यादा होता था तो आगे रावी साथ चलता था? रावी साथ चलता था, बाहर वाली साइड पे साथ ही रावी दरिया इसके आ जाता था। रावी बिल्कुल साथ था? बिल्कुल साथ। तो वो पानी फिर इधर से होता हुआ? हाँ जी, इधर से होता था उधर चलता। यानी इस बाग को पानी रावी से नहीं होता था, कुओं से होता था? कुएं से होता था, और कुआं रावी दरिया भी साथ चलता था इसके बाहर वाली साइड। और ये जो आपकी बनी हुई है ना अकबरी सराय, इसकी दीवारों के साथ साथ ये पूरी बिल्डिंग के ऊपर ये छोटी नहरें बनी होती है, ये सारे चारों तरफ नहर बनी हुई, और इस तरह से ये पानी बाग को सप्लाई होता था, और जो फालतू पानी आगे चला जाता था वो दरिया रावी में गिर जाता था। इस तरह से इस तमाम बड़े इलाके को या बाग को पानी सप्लाई होता था। जो बादशाह फौत हो गया उसके बेटे शाहजहां ने। ये डाक बंगला और जब मेन एंट्रेंस है जहांगीर के मकबरे की, उसका जो पहला बड़ा दरवाज़ा है, इसकी छत पर हम खड़े हैं, और इस छत से आप देख रहे हैं कि तमाम लाहौर शहर के साथ साथ एक सामने शाही मस्जिद है, ये अकबरी सराय है, इसका भी आपको नज़ारा करवा रहे हैं। और सामने जो है मस्जिद के बैक साइड पर आपको एक गुंबद नज़र आ रहा है, ये है आसफ जाह, जो शहनशाह जहांगीर का एक ख़ास आदमी था, उसकी कब्र है, उसके ऊपर उसका मज़ार है। अब तो उसकी बुरी हालत है, कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था। जी ख़वातीन हज़रात, ये आज मौका मिला हमें शहनशाह जहांगीर के मकबरे के जो मेन उसकी एंट्रेंस है, बड़ा दरवाज़ा है, जिसे डाक बंगला भी कहा जाता था। ये असल में इस शाही मकबरे की मेन एंट्रेंस थी। नूरजहां ने भी यहाँ क़याम करती थी, और इसके पास जो है पहले ये बनाया गया था एक सराय, जिसे अकबरी सराय कहते हैं। उसके एक साइड पर एक मस्जिद है, अकबर के दौर में शायद बनाई गई थी, और उसके पीछे आपको आसफ जाह का, जो आसफ खान का मकबरा जो आप उजड़ा हुआ है वो नज़र आ रहा है, और साथ आपको लाहौर का बाकी इलाका, जो शाहदारा का इलाका नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बाग इस तरफ आपको नज़र आता है, जिसमें पानी का भी बहुत खूबसूरत इंतज़ाम था। दीवारों के ऊपर जो है वो पानी के चैनल या छोटी नहरें बनाई जाती थी, जिससे पानी इस बाग तक जाता था। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत मंज़र आपको इस मेन दरवाज़े से नज़र आता है। और कहा जाता है कि इस मेन दरवाज़े से जब शाही लोग गुज़रते थे तो उनके ऊपर फूलों की पत्तियां भी निशावर की जाती थी। शहनशाह जहांगीर के मकबरे में इन दीवारों के ऊपर जो चैनल या पानी के रास्ते बने होते थे, इनको पानी टिन्नों वाला खूह से या इन बड़े बड़े कुओं से जो अब बंद पड़े हुए हैं, पानी यहाँ से सप्लाई करके ऊपर डाला जाता था, और जो उन छोटी छोटी चैनलों में, नहरों में से होता हुआ, दीवारों से चलता हुआ बाग के अंदर इलाके को सैराब करता था।
ये बाग का एक वो किनारा है जो रावी दरिया की तरफ खुला करता था। ये दीवारें और ये ऊपर चैनल और ये साथ उसके एक कुएं। इस तरह के 4 कोनों पर 4 बड़े बड़े और कुएं थे, जो अब सिर्फ एक कुआं मौजूद है, लेकिन ये भी अब बंद हो चुका है। इससे पानी भी सप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर ये जंगला लगाकर इसे महफूज किया गया है। छोटी ईंटों वाला ये बड़ा खूबसूरत और जंगला। ये बाग का बैरूनी दरवाज़ा है जो इसके लिए इस्तेमाल होता था। ये अलग दीवारें जो अकबर सराय की दीवारें हैं।